जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया तो मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों को अरमान लिया तो मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या है आसान क्या है, तब मुश्किल क्या है आसान कब है, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और मजे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है 5 नंबर में कि सूरदास का जीवन परिचय क्या है। ये महान कवि थे, महान कवि थे। ये महान कवि के बारे में पूछा जाता है कि सूरदास जी का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी रचनाएं व कृतियां लिखो। प्यारे दोस्तों, बहुत मजेदार है और हमें शान बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमारे 5 नंबर जाने नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज हम इसका निपटारा करने वाले हैं और हमारे 5 नंबर में से एक भी नंबर कटने वाले नहीं। प्यारे दोस्तों, हम बहुत आसान शब्दों और सटीक शब्दों को लेके आए हैं और इतने वर्ड में यदि लिख दोगे तो आपके 5 नंबर प्यारे दोस्तों मिलेंगे। कुछ समय टाइम होता है, जो समय सीमा होती है, कुछ इतने वर्ड में लिखो, इतने टाइम में लिखो, तो प्यारे दोस्तों उसको अपनाना चाहिए। 80 शब्द में लिखा जाता है कि 80 शब्दों में लिखो जीवन परिचय या जीवनी लिखो, तो वो क्यों लिखा होता भाई? सेट में दिया होता है कि 80 शब्दों में लिखो सूरदास का जीवन, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ऐसे दिया होता है। प्यारे दोस्तों, क्यों दिया होता है? हमें बहुत आसान भाषा में आज लेके आए हैं प्यारे दोस्तों, इसको आप सीख लिए तो आपके 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं सूरदास के जीवन परिचय पे। प्यारे दोस्तों देखो, चाहे साहित्य हिंदी वाले हो, चाहे हिंदी वाले सामान्य हिंदी वाले हो, प्यारे दोस्तों दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए क्या होता है सूरदास का जीवन परिचय। प्यारे दोस्तों देखो, जीवन परिचय पहले ऐसे हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय, सूरदास जी का जीवन परिचय। फिर प्यारे दोस्तों हम लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन कितने ईस्वी में हुआ था। प्यारे दोस्तों, सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सन 1478 ईस्वी में हुआ था। अब हमने ये रेड क्यों लिख दिया? प्यारे दोस्तों, हम कुछ मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट बिंदु जो होते हैं, इम्पोर्टेंट शब्द, उनको हम रेड पेन से, यानी कि आप लोगों को रेड पेन चूंकि नहीं चलाना है, आपको ब्लैक पेन को यूज करना है। आप नीली पेन से यानी कि लिखोगे, फिर ब्लैक पेन यानी काली पेन से आप इसको इम्पोर्टेंट बिंदु को लिख देना है या नीचे लाइनिंग बना देना है। ऐसे लाइनिंग बना दोगे तो जो एग्जामिनर होता है वो देख लेगा। तो आपको कभी कभार नहीं पढ़ता है, पूरा नहीं जीवन परिचय पढ़ेगा, आपके मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु को देखकर आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं सूरदास जी का जन्म कितने सन ईस्वी में हुआ था। सन 1478 ईस्वी में हुआ था। प्यारे दोस्तों, कहाँ हुआ था? आगरा से मथुरा मार्ग, यानी कि आगरा से जो मथुरा मार्ग जाती है, मथुरा आगरा से होते हुए मथुरा की तरफ, तो उस मार्ग पर स्थित एक रौनकता नामक ग्राम है। क्या? एक रौनकता नामक गांव है, वहां पर हुआ था। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान, मतलब कुछ विद्वानों ने मतभेद किया कि यहाँ पे नहीं वहां पे हुआ था। तो क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ बताया? दिल्ली के निकट सीही गांव में, यानी कि सीही एक गांव है, वहां पे बताया। कुछ विद्वानों ने मतभेद किया, कुछ विद्वानों ने कहा कि रत्ना नामक ग्राम में हुआ था, कुछ विद्वानों ने कहा दिल्ली में। प्यारे दोस्तों, आपको लिखना रत्ना नामक ग्राम में है, जैसे हमने लिखा ऐसे सेम लिखोगे, आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ओके। हाँ, तो कुछ विद्वानों ने क्या कहा बताया? दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में को मानते हैं, यानी ग्राम में बताते हैं कि वहां पे हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। क्या था प्यारे दोस्तों? रामदास सारस्वत था। समझ में आया? सूरदास जन्म आंधर थे। मतलब अब भाई कुछ विद्वान इसमें भी मतभेद कुछ विद्वानों ने किया कि ये सूरदास जी थे तो जन्म से अंधे थे। परंतु आप लोग सोचिए प्यारे दोस्तों, और हम भी सोचते कि यदि जन्म से अंधे होते तो इतने महान कवि, इतने विद्वान कैसे बनते? प्यारे दोस्तों, इतने कवि कैसे बनते? इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी बात ले लाए श्री कृष्ण के लिए।
इनके यदि दोहा पढ़ते चले जाओगे तो इतने प्रेम में मग्न हो जाओगे प्यारे दोस्तों, कुछ कहने की बात ही नहीं। इनमें प्रेम रस, इनकी दोहाओं में प्रेम रस का कुछ इतनी उत्पत्ति, इतना भाव दिया हुआ है कि हमारे आपके आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे प्यारे दोस्तों, प्रेम भाव जागृत हो जाता है। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखिए, इनको कुछ कुछ विद्वानों ने क्या बताया, कुछ विद्वानों ने बताया कि सूरदास जन्म से अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों ने मतभेद किया। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरित वर्णन किया प्यारे दोस्तों। इन्होंने किसका गुणगान गाते थे, किसके लिए छंद या दोहा किसके लिए लिखते थे प्यारे दोस्तों, तो श्री कृष्ण बाल लीलाएं, यानी जो श्री कृष्ण जी थे उनकी बाल लीलाओं को ये लिखा करते थे, मनोहरित वर्णन किया है, जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं। प्यारे दोस्तों ये बताइए, इतनी बाल लीलाएं, इतने वर्णन किए हैं, भाई आंखें नहीं होंगी तो हम कैसे उनका व्याख्या करेंगे, कैसे उनका हम आपके पास लाके आएंगे, भाई आंखें ही तो सब कुछ है। तो कुछ विद्वानों ने बताया जन्म से अंधर थे, परंतु कुछ इनके विद्वान मतभेद करते हैं, कहते हैं जन्म से अंधे नहीं, बाद में अंधे हुए। प्यारे दोस्तों हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको जैसे लिखा ऐसे ही छाप देना है प्यारे दोस्तों। ठीक, देखिए आगे। हाँ, संभव नहीं। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्त के गायन में थी। ये भगवान के रुचि यानी कि भगवान के प्रति बहुत इनकी प्रेम भावना जागरूक थी बचपन से ही, यानी कि चाइल्डहुड से ही। ये गीत दोहा या बाल लीलाएं यानी कि बहुत सारा भागवत कथा या भागवत में इनको बहुत ज्यादा रुचि था प्यारे दोस्तों। ठीक, गायन थे। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य इन्हें अपना शिष्य बना लेते। ये जब छोटे थे बचपन में तो इनके मुख से कुछ लीलाएं और दोहा गाते रहते थे, भक्ति के गुणगान गाते रहते थे। तो गुरु वल्लभाचार्य जी बहुत खूब प्रसन्न हो गए, जिससे किसको, सूरदास जी को क्या बना लिया, अपना चेला यानी कि शिष्य बना लिया प्यारे दोस्तों, बना लेते हैं। फिर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, और श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया, यानी कि श्रीनाथ मंदिर था, यानी कि मंदिर का नाम क्या था प्यारे दोस्तों, कभी कभार पूछ लेता है सूरदास जी किस मंदिर में रहते, तो श्रीनाथ मंदिर के में कीर्तन का भार सौंप दिया, यानी कि वहीं पे कीर्तन भजन करवाते रहते थे प्यारे दोस्तों। फिर आगे देखिए, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ यानी विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, इनके श्री वल्लभाचार्य जी के यानी कि जो इनके सूरदास जी गुरु थे, श्री वल्लभाचार्य किसका नाम था, सूरदास के गुरु जी का नाम था। तो इनके बेटे का क्या नाम था, वल्लभाचार्य के, इनके पुत्र का नाम था विठलनाथ। इन्होंने अष्टछाप एक कवि था यानी कि, तो अष्टछाप नामक से इन्होंने पुरस्कार पुस्तक बनाई 8 कृष्ण भक्ति, यानी कि उसमें 8 कृष्ण की कवियों की उसी में गुणगान किया गया था प्यारे दोस्तों। कवियों का जो गठन किया था वो सूरदास जी के इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे, यानी कि इन्होंने एक पुस्तक बनाई जिसमें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का गठन किया गया था प्यारे दोस्तों। ठीक, समझ में आया ना। हाँ, तो उनको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया, यानी कि उसी पुस्तक के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए दोस्तों। वे गांव घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। एक गांव घाट यानी कि नदी के किनारे, किनारे नाम होते हैं प्यारे दोस्तों घाटों के, तो एक गौ घाट था। क्या था, गौ घाट था। तो वे वही कुटिया बना के ये अपना जीवन व्यतीत करते रहे और श्री कृष्ण के गुणगान गाते रहे, उनके प्रेम में डूबते रहे, डुबकियां लगाते रहे प्यारे दोस्तों। सूरदास जी का मृत्यु यानी कि वही गौ घाट, यानी सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, वही गौ घाट में 1583 में हो गई, गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में प्यारे दोस्तों। इनकी मृत्यु कितने सन में हुई थी, 1583 में। समझ में आया, कहाँ पे, गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में। प्यारे दोस्तों जन्म और मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आया प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे एक भी नंबर कट जाए।
प्यारे दोस्तों हमको 5 नंबर लेके आना है, तो उसमें से एक भी नंबर हमें छोड़ना नहीं, कट आउट नहीं होने देना। अब देखते हैं इनकी रचनाएं और कृतियां क्या होती हैं। इनकी कृतियां यानी कि सूरदास की कृतियां कहाँ होती हैं, कौन कौन सी? तो सूरसागर, ठीक, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं और इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्यारे दोस्तों। यही 3 लिख देना, आपको 5 नंबर पूरे प्यारे दोस्तों मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं, आई होप आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में